Hi there, welcome back. I'm back with another interesting story in English, but I am here to talk to you before reading it, before going with it, why there is some reason to it, and that is this story, though not different from others because I have already always selected the stories for you. हर एक कहानी जो होती है उसमें कुछ बात होती है, कुछ अलग बात भी होती है, ये भी आप शायद नोट करते हो। तो आज की कहानी में कुछ खास है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज इन इंग्लिश विच विल नॉट ओनली टच योर हार्ट बट ऑल्सो इट्स ए टेस्ट फॉर यू। ये आपको बताती है कि आप कैसे इंसान हैं। अगर आप इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद महसूस नहीं करते हैं, आपके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं आती हैं, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर फीलिंग्स एंड आवर माइंड। तो ये आपको अपने बारे में बताती है कि आप कैसे इंसान हैं। तो आपके अंदर दया है और लाइफ के बारे में एक बहुत ही कभी ना भूलने वाला लेसन देने वाली है आज की स्टोरी। लेट्स गो विद इट, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। आवर टुडेज स्टोरी इज़ पिकियोला। पिकियोला। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल, कई साल पहले, देयर वॉज ए पुअर जेंटलमैन, एक गरीब सज्जन बंदा था, बहुत अच्छा इंसान था, गरीब था। शट अप, बंद कर दिया गया, इन वन ऑफ द ग्रेट प्रिजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस की बहुत बड़ी, ग्रेट का मतलब यहाँ पर बड़ी है, जेलों में से एक जेल में बंद कर दिया गया था उसको। हिज नेम वाज चार्नी, उसका नाम चार्नी था। एंड ही वॉज़ वेरी सैड एंड अनहैप्पी, दोनों का एक ही मतलब है। तो वो बहुत उदास था, नाखुश था। ही हैड बीन पुट इन टू प्रिजन रॉन्गफुली, क्योंकि उसे गलत तरीके से बंद किया गया था, बिना अपराध के जेल में बंद किया गया था। एंड इट सीम्ड टू हिम एज दाउ देयर वॉज नो वन इन द वर्ल्ड हु केयर्ड फॉर हिम। और ऐसा सीम होता है, जापना, ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में कोई नहीं है जो उसके लिए केयर करता हो, उसकी परवाह करता हो। ही कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकता था। फॉर देयर वर नो बुक्स इन द प्रिजन, फॉर का मतलब बिकॉज, क्योंकि वहाँ पर किताबें नहीं थी उसके जेल में। ही वॉज नॉट अलाउड टू हैव पेन्स और पेपर, ना ही उसे पेन और पेपर अलाउड था, आज्ञा थी। एंड सो ही कुड नॉट राइट, इसलिए लिख भी नहीं सकता था। द टाइम ड्रैग्ड स्लोली बाय, और समय धीरे धीरे, जैसे पैर घसीट कर जाना, ड्रैग्ड, तो घिसट कर धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, समय बीत रहा था। देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड डू, ऐसा कुछ नहीं था वो जो वो कर पाता, वो कुछ नहीं कर सकता था। टू मेक द डेज सीम शॉर्टर, जिससे कि दिन उसे छोटे लगें, दिन उसको बहुत लंबे लग रहे थे। हिज ओनली पास टाइम होती है हॉबी, शौक़, सिर्फ उसका पास टाइम था, शौक़ था, वॉज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ, ये कई बार आता है आगे और पीछे, इस मुहावरे का मतलब बैक एंड फोर्थ का मतलब है आगे और पीछे, सिर्फ चल सकता था। और इन द पेव्ड प्रिजन यार्ड, पेव्ड होता है जहाँ पर कुछ नीचे फर्श पर कुछ बिछाया हो, पत्थर वगैरह, उसको पेव्ड बोलते हैं। तो पत्थर वाले उसके जेल के आंगन में सिर्फ चल सकता था, नीचे जहाँ पत्थर बिछा हुआ था। देयर वाज नो वर्क टू बी डन, कोई काम करने के लिए उस वहाँ नहीं था जेल में उसके पास। नो वन टू टॉक विद, ना ही कोई ऐसा बंदा उसके पास था उसके साथ जिससे वो बात कर सकता। वन फाइन मॉर्निंग इन स्प्रिंग, बसंत के एक सुबह थी, अच्छी सी शानदार सुबह थी। चार्नी वॉज टेकिंग हिज वॉक इन द यार्ड, वो उसी आंगन में चल रहा था, सैर कर रहा था। ही वॉज काउंटिंग द पेविंग स्टोन्स, तो नीचे बिछे हुए पत्थरों को ही काउंट कर रहा था, गिन रहा था, यही उसका काम था। एज ही हैड डन 1000 टाइम्स बिफोर, जो कि हज़ारों बार पहले भी कर चुका था। ऑल एट वंस, ये फिर मुहावरा आ गया, इसका मतलब है अचानक। ही स्टॉप्ड, वो रुका। वट हैड मेड दैट लिटल माउंड ऑफ अर्थ बिटवीन टू ऑफ द स्टोन्स, दो पत्थरों के बीच में एक मिट्टी का टीला सा, छोटा सा मिट्टी उभर आई थी, उसको माउंड बोलते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, उसने सोचा, किस कारण ऐसा हुआ। ही स्टूप्ड डाउन, नीचे झुका, टू सी, देखने के लिए। अ सीड ऑफ सम काइंड हैड फॉलन बिटवीन द स्टोन्स, किसी तरह का, किसी किस्म का बीज उन दोनों पत्थरों के बीच में गिर गया था। इट हैड स्प्राउटेड, और ये अंकुरित हो गया था। एंड नाउ अ टाइनी ग्रीन लीफ, टाइनी होता है छोटा, हरा सा पत्ता, वॉज पुशिंग इट्स वे अप आउट ऑफ द ग्राउंड, वो नीचे से अपनी जगह बना करके बाहर निकल रहा था,
मिट्टी में से, ज़मीन में से। चार्नी वॉज अबाउट टू क्रश इट, चार्नी उसे कुचलने ही वाला था विद हिज फुट, अपने पैर के साथ। व्हेन ही सॉ दैट देयर वाज ए काइंड ऑफ सॉफ्ट कोटिंग ओवर द लीफ, अचानक उसने देखा कि पत्ते के ऊपर, उस छोटे से नन्हे पत्ते के ऊपर हल्की सी एक पतली सी एक कोटिंग, एक परत है। आह, सेड ही, दिस कोटिंग इज़ टू कीप इट सेफ, ये इस परत से ये परत इसको सुरक्षित रखने के लिए बनी हुई है। आई मस्ट नॉट हार्म इट, मुझे इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड ही वेंट ऑन विद हिज वॉक, और वो अपनी सैर उसने जारी की, अपनी सैर करने में लग गया। द नेक्स्ट डे ही ऑलमोस्ट स्टेप्ड अपॉन द प्लांट, अगले दिन लगभग वो उसके ऊपर पैर रख ही दिया था, उसने कुचल ही दिया था लगभग। बिफोर ही थॉट ऑफ इट, जब उसको इसका ध्यान आया। ही स्टूप्ड, झुका, टू लुक एट इट, इसे देखने के लिए। देयर वर 2 लीव्स नाउ, वहाँ पर 2 पत्ते आ गए थे। एंड द प्लांट वॉज मच स्ट्रोंगर, और पहले से काफ़ी ताकतवर भी हो गया था पौधा। एंड ग्रीनर, और हरा भी हो गया था। दैन इट वॉज द डे बिफोर, जितना कल था उससे ज़्यादा। ही स्टेड, ये स्टे की सेकंड फॉर्म है, ये ओल्ड स्टाइल है। वैसे आजकल हम STAY के बाद ED डाल देते हैं। ही स्टेड बाय इट ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय वो उसके साथ बैठा रहा। लुकिंग एट ऑल इट्स पार्ट्स, इस छोटे से पौधे के, नन्हे पौधे के सभी हिस्सों को देखते हुए। मॉर्निंग आफ्टर दैट, और उसके बाद हर सुबह, चार्नी वेंट एट वंस टू हिज लिटिल प्लांट, सुबह एकदम से वो भाग करके अपने पौधे के पास जाया करता रोज़। ही वॉन्टेड टू सी इफ़ इट हैड बीन चिल्ड बाय द कोल्ड, ये देखने के लिए कि क्या ठंड से ये मर तो नहीं गया, चिल तो नहीं हो गया, और स्कोच्ड बाय द सन, या फिर धूप से झुलस तो नहीं गया। ही वॉन्टेड टू सी हाउ मच इट हैड ग्रोन, वो देखना चाहता था कि ये कितना बड़ा हुआ है। वन डे एज ही वॉज लुकिंग फ्रॉम हिज विंडो, एक बार वो अपने कमरे की खिड़की में से जब देख रहा था, ही सॉ द जेलर गो अक्रॉस द यार्ड, उसने जेलर को जाते हुए देखा उस आंगन के पार। द मैन ब्रश्ड सो क्लोज टू द लिटिल प्लांट, वो इतने नज़दीक से गुजरा, ये ब्रश्ड का ये मतलब है, दैट इट सीम्ड एज दाओ ही वुड क्रश इट, तो ऐसा लगा कि जैसे वो उसको अभी कुचल देगा। चार्नी ट्रेम्बल्ड फ्रॉम हेड टू फुट, चार्नी कांप गया सिर से लेकर पैर तक। ओ माई पिक्योला, ही क्राइड, वो उसके मुंह से निकला, ओ माई पिक्योला, उसने इसको ये नाम दिया था प्लांट को, पिक्योला। When the jailer came to bring his food, जब जेलर उसके लिए खाना लेके आया, he begged the grim fellow, ग्रिम होता है सीरियस, उस सीरियस बंदे को, फेलो बंदा को बोला, उसने उसकी मिन्नतें की, बेग मतलब मिन्नतें की, टू स्पेयर, कि छोड़ देना इसकी जान, इसको छोड़ देना, इसको बचा देना, हिज लिटिल प्लांट, मेरे इस छोटे पौधे को। ही एक्सपेक्टेड दैट द मैन वुड लाफ एट हिम, उसने तो उम्मीद की थी कि ये बंदा हंसेगा उस पर। बट ऑल द ए जेलर, पर चाहे वो जेलर था, ही हैड ए काइंड हार्ट, लेकिन दिल तो सबके अंदर होता है। डू यू थिंक दैट आई वुड हर्ट योर लिटिल प्लांट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे छोटे पौधे को नुकसान पहुंचाऊंगा? ही सेड, उसने कहा जेलर ने। नो इंडीड, नो सचमुच नहीं। इट वुड हैव बीन डेड लॉन्ग अगो, ये बहुत देर पहले मर गया होता। इफ़ आई हैड नॉट सीन दैट यू थॉट सो मच ऑफ इट, अगर मैंने ये देखा नहीं होता कि तुम इसकी इतनी परवाह करते हो, इसके बारे में इतना सोचते हो। दैट्स वेरी गुड ऑफ यू इंडीड, सेड चार्नी, तुम, आपकी बहुत अच्छी बात है ये, चार्नी ने कहा। ही फेल्ट हाफ अशेम्ड एट हैविंग थॉट द जेलर अनकाइंड, उसे अब शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने जेलर को निर्दयी समझा था। एवरी डे ही वॉच्ड पिक्योला, रोज़ वो पिक्योला को देखता। एज ही हैड नेम्ड द प्लांट, जो उसने नाम रखा था अपने पौधे का। एवरी डे इट ग्रीव लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल, रोज़ ये बड़ा हो जाता था और सुंदर होता जा रहा था। बट वंस इट वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन बाय द ह्यूज फीट ऑफ द जेलर्स डॉग, एक बार जेलर के ह्यूज बड़े पैर के कारण ये लगभग टूट ही गया था। चार्नीज हार्ट सैंक, उसका दिल डूब गया, विद इन हिम, उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर उसका दिल लगभग डूब ही गया। पिक्योला मस्ट हैव ए हाउस, पिक्योला को जरूर एक घर चाहिए। ही सेड, उसने अपने आप को कहा। आई विल सी इफ़ आई कैन मेक वन, मैं देखता हूँ कि क्या मैं कोई बना सकता हूँ एक घर इसके लिए। सो दो द नाइट्स वर चिल्ली, चाहे रातें बहुत ठंडी थी,
चिल्ली ठंडी. He took day by day some part of the firewood that was allowed him. उसे जो फायरवुड आग जलाने के लिए मिलती थी लकड़ी, उसमें से लकड़ी बचाते हुए रोज़ डे बाय डे. एंड विद दिस ही बिल्ट अ लिटिल हाउस. उसने एक छोटा सा घर बना दिया अराउंड द प्लांट, उसके चारों तरफ. द प्लांट हैड 1,000 प्रिटी वेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ध्यान से. उस पौधे के हज़ारों सुंदर तरीके थे. विच ही नोटिस्ड, जो उसने ध्यान दिया. He saw how it always bent a little toward the sun. उसने ध्यान दिया कि कैसे ये पौधा सूरज की तरफ झुक जाता है हल्का सा. And he saw how the flowers folded their petals before a storm. तूफान आने से पहले ही जो पौधे के जो फूलों के जो पंखुड़ियाँ थी अंदर को वो समेट लेता था. He had never thought of such things before. उसने आज तक पहले कभी ऐसी चीज़ें नोट नहीं की थी. Yet he had often seen whole gardens of flowers in bloom. In bloom मतलब खिले हुए पूरे जौबन में बहुत सारे गार्डन्स, पूरे भरे पूरे बाग देखे थे फूलों के इससे पहले उसने, लेकिन ऐसा कभी नहीं नोटिस किया था, ध्यान नहीं दिया था. वन डे विद सुट एंड वाटर. सुट होती है कालिख, जो वो अंगीठी वहाँ आग जलाता था वहाँ से कालिख लेकर के और पानी मिक्स करके. ही मेड सम इंक. उसने एक स्याही बनाई. ही स्प्रेड आउट हिज हैंडकरचीफ. अपना रुमाल उसने फैलाया. फॉर पेपर. पेपर के रूप में. ही यूज्ड ए शार्पन्ड स्टिक. एक तीखी की हुई लकड़ी उसने पेन के लिए फॉर ए पेन यूज़ की. एंड ऑल फॉर व्हाट. ये सब किस लिए. ही फेल्ट दैट ही मस्ट राइट डाउन द डूइंग्स ऑफ हिज लिटिल पेट. उसने सोचा कि प्लांट की जो सारी हरकतें हैं, सारे जो काम हैं छोटे छोटे, ये वो नोट करेगा. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम विद द प्लांट. वो अपना सारा समय पौधे के साथ बिताता. सी माई लॉर्ड एंड माई लेडी, द जेलर वुड से व्हेन ही सॉ देम. जेलर उस पर हंसता, क्या कहता, कमेंट करता, टोंट करता, देखो ये मेरे राजा और रानी को. एज द समर पास्ड बाय. जैसे गर्मी गुजरी. पिक्योला ग्रू मोर लवली एवरी डे. जैसे गर्मी बीतती गई तो पिक्योला जो था प्लांट और सुंदर होता गया. देयर वर नो फ्यूअर दैन 30 ब्लॉसम्स ऑन इट्स स्टेम. ब्लॉसम्स फ्लावर्स को बोलते हैं. 30 से कम नहीं थे फूल, 30 से ज़्यादा फूल थे उसके ऊपर, उसके तने के ऊपर आ चुके थे. बट वन सैड मॉर्निंग. एक उदास सुबह थी वो. इट बिगैन टू ड्रूप. जब ये झुकने लग गया, गिरने लग गया. ड्रूप होता है नीचे को गिर जाना, प्लांट. चार्नी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे. ही गेव इट वाटर. उसने इसको पानी दिया. बट स्टिल इट ड्रूप्ड. फिर भी ये झुका ही रहा. द लीव्स वर विदरिंग. विदरिंग होता है मुरझाना, पत्ते मुरझा रहे थे. द स्टोन्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वुड नॉट लेट द प्लांट लिव. ये जो पत्थर थे इनके कारण ऐसा हो रहा था, ये उसको और बढ़ने नहीं दे रहे थे, जो नीचे पत्थर थे. चार्नी न्यू दैट देयर वॉज बट वन वे. यहाँ बट का मतलब ओनली, सिर्फ एक ही तरीका था. टू सेव हिज ट्रेजर. खजाना, अपने खजाने को बचाने का. अलास हाउ कुड ही होप. काश, या दुख की बात है, दोनों मित्र मतलब होते हैं अलास के. ये दुख का साइन है, हाय जैसा. हाउ कुड ही होप. वो कैसे उम्मीद कर सकता था. इट माइट बी डन. कि ऐसा हो सके. क्या. द स्टोन्स मस्ट बी टेकन अप एट वंस. तुरंत पत्थरों को निकालना पड़ना था, पर ऐसा हो नहीं सकता था. बट दिस वॉज ए थिंग विच द जेलर डेयर्ड नॉट डू. ये जेलर की भी हिम्मत नहीं पड़ सकती थी ऐसा करने की, जेल में पत्थरों को हिलाने की. द रूल्स ऑफ द प्रिजन वर स्ट्रिक्ट. क्योंकि रूल बहुत सख्त थे जेल के. एंड नो स्टोन मस्ट बी मूव्ड. और कोई पत्थर भी हिलाया नहीं जा सकता था. ओनली द हाईएस्ट ऑफिसर्स इन द लैंड कुड हैव सच अ थिंग डन. सिर्फ हाई लेवल के ऑफिसर ही ये चीज़ करवा सकते थे, ये काम. हैव सच ए थिंग डन, गेट सच ए थिंग डन, करवाना. पुअर चार्नी कुड नॉट स्लीप. वो सो नहीं पाया. पिक्योला मस्ट डाई. पिक्योला जरूर मरने जा रहा था. ऑलरेडी द फ्लावर्स हैड विदर्ड. फूल पहले ही मुरझा चुके थे. द लीव्स वुड सून फॉल फ्रॉम द स्टेम. अभी पत्ते भी उसके गिर जाएंगे तने पर से. देन अ न्यू थॉट केम टू चार्ली. उसको एक नया विचार आया. ही वुड आस्क द ग्रेट नेपोलियन. वो राजा को, महाराजा जो वहाँ का था, नेपोलियन, द एम्परर हिमसेल्फ, खुद महाराजा, उसको वो बोलेगा टू सेव हिज प्लांट. इट वॉज ए हार्ड थिंग फॉर चार्नी टू डू.
उसके लिए मुश्किल था ये काम करना। टू आस्क ए फेवर ऑफ द मैन, कि ऐसे बंदे की एहसान फेवर मांगे, whom he hated, जिससे वो नफरत करता था। द मैन who had shut him up in this very prison, जिसने उसे इसी वेरी मतलब बिल्कुल इसी जेल में उसने बंद किया था, उसी से वो ये मदद मांगे। बट फॉर द सेक ऑफ पिक्योला ही वुड डू इट, लेकिन पिक्योला की खातिर, सेक मतलब उसके वास्ते, उसकी खातिर वो ऐसा करेगा। ही रोट हिज लिटल स्टोरी ऑन हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल पर उसने अपनी छोटी सी कहानी लिखी। देन ही गेव इट इन टू द केयर ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की जो वहाँ जेल में आती होगी उसको उसने उसके हाथों में सौंप दिया। ही प्रोमिस्ड, हु प्रोमिस्ड टू कैरी इट टू नेपोलियन, जिसने वादा किया कि वो नेपोलियन के पास ये लेके जाएगी। इफ़ द पुअर प्लांट वुड ओनली लिव अ फ्यू डेज लॉन्गर, काश बेचारा पौधा कुछ दिन और जी पाता। व्हाट ए लॉन्ग जर्नी दैट वाज फॉर द यंग गर्ल, उस लड़की के लिए ये कितनी लंबी यात्रा थी। व्हाट ए लॉन्ग ड्रियरी वेटिंग इट वाज फॉर चार्नी एंड पिक्योला, और चार्नी और पिक्योला के लिए ये जो वेट थी, इंतज़ार, ये कितनी लॉन्ग, लंबी और ड्रियरी होती है, बोरिंग थी। बट एट लास्ट न्यूज़ केम टू द प्रिजन, आखिरकार जेल में ये समाचार आ गया। द स्टोन्स वर टू बी टेकन अप, पत्थर निकाले जाने वाले थे। पिक्योला वाज सेव्ड, पिक्योला बच गया था। द एम्परर्स काइंड वाइफ हैड हर्ड द स्टोरी ऑफ चार्नीज केयर फॉर द प्लांट, नेपोलियन की जो वाइफ थी उसने उसकी कहानी उस तक पहुंच गई थी, ये कहानी उसने सुनी। शी सॉ द हैंडकरचीफ, उसने वो रुमाल देखा। ऑन विच ही हैड रिटन ऑफ इट्स प्रिटी वेज, जिसमें उसने प्लांट की सारी हरकतें लिखी थी, छोटी छोटी। श्योरली शी सेड, उसने रानी ने कहा, जरूर पक्का। इट कैन डू अस नो गुड, हमें इससे कोई लाभ नहीं होगा। टू कीप सच ए मैन इन प्रिजन, ऐसे बंदे को जेल में रख के। एंड सो एट लास्ट, और आखिरकार इसलिए, चार्नी वॉज सेट फ्री, चार्नी को आज़ाद कर दिया गया। ऑफ कोर्स ही वॉज नो लॉन्गर सैड एंड अनलविंग, अब वो बिल्कुल भी उदास नहीं था और अनलविंग नहीं था, जो प्यार के बिना नहीं रह गया था। ही सॉ हाउ गॉड हैड केयर्ड फॉर हिम, उसने ध्यान दिया, उसने देखा कि भगवान ने कैसे उसका ध्यान रखा था। एंड द लिटिल प्लांट, और उस पौधे का। एंड हाउ काइंड एंड ट्रू आर द हार्ट्स ऑफ इवन रफ मैन, कि कैसे उसने देखा कि रफ जो ऊपर से रफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग बंदे, उनके अंदर भी दिल होता है। एंड ही चेरिश्ड पिक्योला एज ए डियर लव्ड फ्रेंड, उसने हमेशा याद रखा उस पौधे को एक दोस्त के रूप में, चेरिश होता है दिल में रखना। whom he could never forget, जिससे वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाया। That was all. I hope you liked it. Tell me in the comments if any other story comes to your mind. So see you again. Bye bye. Take care.